नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश मार्केट लाइव मुनाफे का सफर। आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन हम शुरुआत करते हैं हमारी फेवरेट एक्सपर्ट संतोष सर के साथ और उनसे समझते हैं कि बाजार को संतोष सर किस तरीके से देख रहे हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से चलेंगे हम संतोष सर के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार ऑल इन ऑल उन्हें किस तरीके का लग रहा है। कल जब हम बाजार पर चर्चा कर रहे थे तो वहां पर हमारे कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को लेकर काम करना चाहिए। कुछ इस वक्त एकदम शांत मोड पर है, प्रॉफिट बुकिंग की बात कहीं चल रही है। और वहीं अगर बात की जाए कल के ट्रिगर्स की तो ऑल इन ऑल बाजारों से किस तरीके का ट्रिगर आ रहा था उस पर भी हमें नजर रखनी होगी। अमेरिकी बाजारों में बहुत ज़्यादा हलचल हमें देखने को नहीं मिली है। इन सारी चीज़ों को हम किस तरीके से समझें और क्या जब वहाँ के बाजार शांत होते हैं तो हम ठीक ठाक काम कर लेते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्या ओवरऑल इम्पैक्ट रहता है, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए हमारे साथ संतोष सर मौजूद हैं। संतोष सर के पास फटाफट से चलते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि बाजार में इस वक्त किस स्ट्रैटेजी के साथ हम लोगों को काम करना चाहिए, बाजार में उतरना चाहिए। वक्त जाया नहीं करते हैं, फटाफट से चलते हैं संतोष सर के पास। वेरी गुड मॉर्निंग संतोष सर। गुड मॉर्निंग फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच सर, सुबह सुबह आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। सर आपसे समझना चाहेंगे हम लोग बाजार में इस वक्त किस स्ट्रैटेजी के साथ काम करें, बाजार को किस तरीके से समझें, आपको क्या कुछ ट्रिगर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं मार्केट में? देखिए, जहाँ तक टेक्निकल फैक्टर की बात है, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में जो रिकवरी हम देख रहे हैं थोड़ी सी टेपेड है और रिकवरी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन पूरे सेक्टर से नहीं मिल रहा, यदा कदा हमको दिख रही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा निफ्टी के लिहाज से अगर हम देखें कि आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 18,030-35 के नीचे नहीं जाए तो मुझे लगता है कि रिकवरी इन प्लेस होनी चाहिए और आपको कह लें कि 18,120 के ऊपर जाकर इसमें क्लोजिंग आ जाए तो कंफर्ट लेवल आ जाएगा निफ्टी के लिहाज से, जहाँ पर फिर से हम कह लें कि रिजम्पशन ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड्स जो है अप ट्रेंड मान सकते हैं। जो कमजोर कड़ी रही है इन दिनों वो बैंक की रही है। बैंक्स में कुछ स्केप्टिज्म है मार्केट में, ऐसा देखने से लग रहा है। बैंक में रिकवरी हमको देखने को नहीं मिली है, केवल और केवल पीएसयू बैंकों में थोड़ी बहुत रिकवरी है। अदरवाइज अगर देखें ब्रॉडली तो बैंक जो है वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं और बैंकिंग कह रहे हैं कि एनएससी जो बैंक है इंडेक्स है वहाँ पर ये कमजोरी काफ़ी जो है दिख रही है। तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल होंगे वो तकरीबन यहाँ से कह लें कि 300-350 पॉइंट ऊपर होंगे। 38,850 के आसपास अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो रिकवरी होगी इसमें। जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक के या एनएससी बैंक के चार्ट हैं या बैंक निफ्टी के चार्ट हैं उसमें लग रहा है कि अगर रिकवरी आती है तो स्विफ्टर और फास्टर हो सकती है। चार्ट पैटर्न ऐसा बता रहे हैं कि रिकवरी हो सकती है कि अगर आए तो बहुत तेज रिबाउंड हो सकता है। तो ध्यान रखें कि 38,850-900 ये काफी इंपॉर्टेंट दायरे होंगे। अगर उसके ऊपर निकलता है तो स्ट्रॉन्ग रिबाउंड की उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि होनी चाहिए यहाँ पर। ओवरऑल अगर लॉन्गर टर्म की बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी मार्केट जो है काफी ऊपर जा सकता है और हम गोइंग फॉरवर्ड लगता है ईयर एंड तक या नेक्स्ट ईयर जो है 1-2 महीने काफी तेज रहनी चाहिए मार्केट। ओवरऑल देखने से ऐसा लगता है। ठीक है, ओवरऑल देखने से इस तरीके का जो सिनेरियो है सर को नजर आ रहा है। ठीक है सर, ये आपने सर समझाया कि किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आप लेवल्स देख रहे हैं इस समय। अभी किस स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहिए व्यूअर्स को, जो भी लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं और आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करते हैं, उनको क्या अप्रोच रखना चाहिए बाजार में और किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए? क्या बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेकर चले, स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलना होगा, किस तरीके से मौके ढूंढने होंगे उन्हें प्रॉफिट कमाने के? ये सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि जो मेन इंडाइसेस हैं वो आपके फेवर में हो, मतलब ओवरऑल उसमें ट्रेंड पॉजिटिव हो। और जैसे मैंने लेवल बताए हैं अगर इसके ऊपर चलता है निफ्टी या बैंक निफ्टी तो आम लोग जो है वो बैंक निफ्टी या निफ्टी में नहीं काम करते हैं, लेकिन हमको लेवल्स देखने जरूरी होते हैं क्योंकि ओवरऑल मार्केट की दशा और दिशा
वहाँ से निकल के आती है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए मार्केट में, जिस जगह पे वैल्यू, क्योंकि मार्केट जो है ये जो रिजल्ट सीजन गए हैं यहाँ पर हमने काफी ज्यादा मार्जिन प्रेशर देखे हैं, और उस मार्जिन प्रेशर के कारण शायद मार्केट जो है अपनी जमीन तलाश कर रहा है कि henceforth अब कहाँ की तरफ तेजी होनी चाहिए। तो वो सारी चीजों पर नजर रखें कि जहाँ पर कुछ वैल्यू अभी भी है। जैसे मुझे लग रहा है कि जितने भी आईटी स्टॉक हैं थोड़ा रिलेटिवली अनस्टेबल हैं, यहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर मौका मिले। इसके पहले भी मैंने टीसीएस एक सुझाव दिया था आप लोगों को, दोबारा मुझे लग रहा है कि शायद टीसीएस जैसे स्टॉक्स या वैल्यू जो भी आईटी स्टॉक्स हैं वहाँ पर, क्योंकि अगर ओवरऑल इकोनॉमी में जो है आपको दिशा नहीं मिलती है, तो जो कैश फ्लो जनरेट करती हुई कंपनियां हैं, लोग रिलेटिवली अपने पैसे को वहां रखना जरूर चाहेंगे। तो उस लिहाज से आईटी सेक्टर पे मुझे लग रहा है कि या फिर मिड कैप कुछ आईटी कंपनीज हैं जहाँ पर कि लोग जो है पैसे रख सकते हैं और प्रोबेबिलिटी है, और वहां पर अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आप लोगों को तलाश करके चलना होगा और आईटी स्टॉक्स पर थोड़ी सी नज़र रखें, और ऑल इन ऑल सर ने बताया कि कहाँ पर आप लोगों को जो है नज़र रखनी होगी जहाँ से आप लोग मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है सर, जब आप आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम आईपीओ पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लें और वहाँ से भी हम कुछ समझा दें। तो अभी पेटीएम पर पिछली बार मैंने शायद आपकी राय ली थी, अभी हम गो फैशन का जो आईपीओ है वो आते देख रहे हैं, टार्सन प्रोडक्ट्स लिमिटेड का आईपीओ खुला हुआ है, तो क्या इन पर आपकी इस वक्त नज़र है? जी हाँ, देखिए दोनों आईपीओ मुझे लगता है कि अच्छे हैं आईपीओ हैं, और दोनों आईपीओ में हमारी रिकमेंडेशन होगी कि आप इसमें जो है निवेश कर सकते हैं, मतलब आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो कलकत्ते की कंपनी है जो ट्रांसेंस प्रोडक्ट लिमिटेड है, उसका जो प्रोडक्ट है वो लैब सप्लाई करते हैं, जो प्लास्टिक की जितनी भी कहने की इंस्ट्रूमेंट बनते हैं वो लोग सप्लाई करते हैं या हॉस्पिटल्स में सप्लाई करते हैं। बेसिकली काफी निश सेगमेंट में है और काफी कम लोग कॉम्पिटिटर हैं। इनके रिटर्न रेशियोज काफी सुपीरियर हैं। दूसरी चीज, इनकी मार्जिन काफी अच्छी है इस बार तो, जो टैड हायर 50% के ऊपर की मार्जिन है उनके बेटर मार्जिन पहले, लेकिन 2019 से लेकर अगर अभी तक देखेंगे तो 40% के ऊपर की मार्जिन रही है। बिजनेस में ग्रोथ है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं। इन सारी चीजों को देख के लगता है कि इसमें कुछ रूम है जहाँ पर कि आईपीओ में पैसा बनाया जा सकता है। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ट्रांसेंस में निवेश करना चाहिए। ठीक है। दूसरी जो कंपनी आपने बताया कि गो फैशन है, ये कंपनी भी मुझे अच्छी लगती है इस लिहाज से, क्योंकि ये वुमेन गारमेंट्स में है और बॉटम वेयर जो जिसे कहते हैं, आप तो जानते ही होंगे शायद, इनके काफी फेमस ब्रांड हैं, गो कलर्स के नाम से इनके जो एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर्स हैं। तो कहने की जो एमबीओ जिसे हम कहते हैं, उसमें भी काफी ज्यादा प्रेजेंस है इनका। और ये कंपनी के फंडामेंटल्स को मैं देखा था तो इसमें भी काफी अच्छे आने वाले दिनों में लग रहा है कि इसमें अच्छी ट्रैक्शन अपवर्ड मिलना चाहिए। इस लिहाज से अगर देखें कि जून क्वार्टर में कंपनी का एबिटा जो है वो माइनस रहा है, जिसमें कि करोड़ रुपए माइनस रहे हैं एबिटा। लेकिन एबिटा लेवल की अगर बात करें 2021 की या 2020 या 2019 में, तो काफी अच्छा जो है इसमें 80 करोड़ करीब 2019 में 126 करोड़ एबिटा जो है पॉजिटिव थी कंपनी 2020 में, और 2021 में भी कंपनी की पॉजिटिव एबिटा थी। इनके जो प्लान है उसमें 120 एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर्स खोलने की बात है, जो कि कंपनी करना चाह रही है। और उसके कारण मुझे लग रहा है, और जो फैशंस लोगों के अंदर अभी जो एस्पिरेशंस हैं यंग जनरेशन में, उसके लिहाज से ये सारी कंपनियां अच्छी कर रही हैं, फाइनेंशियली अच्छी कर रही हैं, और उसमें आने वाले दिनों में अच्छा और भी कर सकती हैं, क्योंकि मिडिल क्लास कहने की का बढ़ना और इनके जो ब्रांड हैं वो आप कह लो कि 700-800 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक के जो है क्लोथ्स बेचते हैं अपने स्टोर्स में, और वो मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए काफी अच्छा है जिसको कि अट्रैक्ट करते हैं। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ये कंपनी अच्छा करनी चाहिए। और बॉटम वेयर में सारी तरह की चीजें ये बनाते हैं, तो प्रोडक्ट वाइज कह लें या मार्जिन वाइज कह लें, तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है।
ठीक है। और लोग चूँकि एकदम अगर रिसेंट फंडामेंटल देखेंगे तो शायद आपको उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। लेकिन जो स्टोरी है इसमें गोइंग फॉरवर्ड तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और जिस तरह से एक्सपेंशन प्लान्स इसके हैं, उस लिहाज से मुझे लगता है कि इसके भी आईपीओ में आपको निवेश करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों आईपीओ संतोष सर को अच्छे लग रहे हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं व्यूअर्स, जो आईपीओज में इंटरेस्टेड रहते हैं, उन सब लोगों के लिए ये 2 अच्छे आईपीओज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। टार्सन प्रोडक्ट्स एंड गो फैशंस, यहाँ पर आप आईपीओ को अगर सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है। सर, लंबे समय के लिए हम लोगों को इन आईपीओ को होल्ड करके चलना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है? ठीक है, मुझे लगता है कि आपको लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए क्योंकि इन कंपनियों ने कुछ स्पेस रखी है अपने शेयर होल्डर्स के लिए कि वो लिस्टिंग गेन कर सकें। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार अगर लिस्टिंग गेन होता है और चूँकि मार्केट जो है काफ़ी बुलिश है और बुलिश मार्केट में हमेशा वैल्यूएशंस आपको ऊपर की तरफ मिलते हैं। तो अगर लिस्टिंग गेन अच्छा आपको मिलता है तो आपको एक बार निकलना चाहिए, फिर निचले स्तरों का आपको वेट करना पड़ेगा। आपको मिले अगर अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस तो फिर से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से बाद में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये संतोष सर की राय आती हुई इन दोनों आईपीओ के लिए लिस्टिंग गेन भी आपको मिल जाएगा और उसके बाद लिस्टिंग गेन के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आगे चल के आप ज़रूर फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑल इन ऑल 2 अच्छे आईपीओज आप आते हुए बाजार में देखेंगे इस वक्त।